बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखें क्लास, ये है मेरे पास रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 15 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता कि राइट श्योर आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, हमने उनके क्या निकालने हैं, आंसर निकालने हैं। पहला पार्ट देखें, सारे मैंने लिखे हुए इधर। पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। कहता है कि इसको सोल्व करें। अब इसकी पहले तो आपने देखनी है कि फैक्टराइजेशन होती है। अगर तो फैक्टराइजेशन हुआ, आपने फैक्टराइजेशन करके इसको सोल्व कर देना है। अब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश की लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं हुई, तो मैंने इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका नंबर ए की वैल्यू इसके बराबर होती है, बी की वैल्यू ये होगी, सी की वैल्यू -2 होगी। ये जमा का 2, ये भी जमा का 1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट इसी के साथ की थी, आपको याद होगा। अब फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करें आप, और आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने पड़ा हुआ है। देखिए बी की वैल्यू 2 होगी, बी का स्केयर करें, 2 का स्केयर -4 1 और सी -2 डिवाइडेड बाई 2 है, इनकी 2 आ जाएगा। इसको 2 का स्केयर 4, माइनस माइनस प्लस 4 ज़रा 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 जमा 4 12, ये वैसे की वैसे है। 12 की फैक्टराइजेशन करें, जब यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 की, तो क्या लिखेंगे, 12 2 पे डिवाइड हो गया, फिर 6 पे डिवाइड हो गया, फिर 3, यानी कि 2 की पावर 2 ज़रब 3। इसका ये जो प्रोवाइड आंसर हमें मिल जाएगा। तो 2 की पावर 2 जो है वो तो इसके साथ कट जाएगी ना, स्क्वायर रूट इसके साथ ख़त्म हो गई। तो पावर ये जो 2 है बाहर चला गया स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी 2 ये भी 2, यहाँ से कॉमन लें, 2 के साथ नीचे वाला 2 ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे पास जवाब आएगा -1 जमा -√3। ये इसी के साथ मेरा पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिए हम बुक से भी एक दफ़ा, ये मेरे पास पार्ट 2 की स्टेटमेंट है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये पार्ट दिया गया है हमें, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x, जमा का 15 है, शुरू में -15x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर रख दें। यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, 5x कॉमन निकाला, x -3 पीछे रह जाएगा। ये कैसे आ गया, 5 को 5 पे तकसीम, इनका 5 5 से कट गया, पीछे 1, एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 जो है 1 एक्स से कट के पीछे आंसर आ गया एक्स, माइनस माइनस आ गया, एक्स के साथ एक्स ख़त्म हो गया, 5 3 15 इज इक्वल टू 0। ये 5x बराबर 0 रख दें, x -3 बराबर 0 रख दें। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। इसका सोल्यूशन सेट बना कर लिख दें क्योंकि 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1/x+4 + 1/x-4 इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि इसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना के लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें या इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म कह लें, एक ही बात है। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3, तो मैंने ये आपको एक्सरसाइज 1.1 में भी बताया था कि इसको कैसे सोल्व करना है आपने। इधर फिर बताता चलता हूँ। ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, x+4 x+x-4। मैंने बोला था बटे के नीचे जो भी वैल्यू होगी आपने उसको पूरी क्वेश्चन के साथ क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। बटे के नीचे यहाँ x+4 है, x-4 है, उसको मल्टीप्लाई करवा दें पूरी क्वेश्चन के साथ। तो मैंने ये लिख दिया ऐसे, x+4 को जब x+4 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये बटे के ऊपर होगा, ये बटे के नीचे होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कह रहा है क्या आ जाएगा, x-4 रह जाएगा। उसके बाद प्लस, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस वाला माइनस से ख़त्म हो जाएगा, x+4 जो बाकी रह जाएगा। 3 ज़रब, इधर ज़रब डाल दें, आपको क्लियर सारा कुछ हो जाएगा। फिर 3 × x+4 x-4, ये सिंप्लीफाई करें, हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। x-4 प्लस x+4 ये आ जाएगा 3, वैसे का वैसे ही इनको मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, यानी कि ये फार्मूला है ना, एक दफ़ा जमा का एक दफ़ा माइनस का।
या वैसे मल्टीप्लाई करवा ले, दोनों को जो भी रूल आपको आसान लगे वो कर लीजिएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 4x जमा माइनस माइनस 4 16। तो ये 4 जमा कर ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, एक्स और एक्स कितने हो गए 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा। उसके बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3x स्क्वायर माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 48 2x, ये 2x यहाँ जमा का इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, ये पीछे रहेगा 0, यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 0 है। इस पे एक प्रॉपर्टी लगाई है मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 को इसके आमने सामने लिख सकते हैं, जो कि मुझे क्लियरली पता चलता है कि ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनती है। इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म या इट इज़ इन अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट आप लिखना चाहो लिख सकते, दोनों लिख लो बेस्ट होगा, एक लिख लो तब भी एक ही बात है। उसके बाद पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि राइट द नेम ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, यानी कि कोऑर्डिनेट क्वेश्चन इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड के नाम बताएं कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, इसको आप दो तरीक़ों से सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन के मेथड से भी और कंप्लीटिंग स्केल के मेथड से भी। देखिए फैक्टराइजेशन के मेथड से भी और कंप्लीटिंग स्केल के मेथड से। क्लास आप लोगों ने इसके ऊपर कोऑर्डिनेट फार्मूला नहीं लगा देना। कोऑर्डिनेट फार्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब फैक्टराइजेशन ना हो, यहाँ तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, उसमें क्लियर मेंशन है। फैक्टराइजेशन और कोऑर्डिनेट फार्मूला ऑपोजिट चीज़ें हैं। कोऑर्डिनेट फार्मूला उस वक्त लगाते हैं जब फैक्टराइजेशन ना हो, अगर फैक्टराइजेशन हो रही है सवाल में तो हम फैक्टराइजेशन ही लगाएंगे, इसलिए इसके दो मेथड ही बनते हैं। उसके बाद तो ये गलती नहीं करनी है आपने कि कोऑर्डिनेट फार्मूला भी लगा दो, फैक्टराइजेशन भी लगा दो, कंप्लीटिंग स्केयर भी लगा दो। आपने जस्ट इसके दो मेथड लगाने हैं, एक फैक्टराइजेशन दूसरा कंप्लीटिंग स्केयर। कोऑर्डिनेट फार्मूला क्यों नहीं लगाना, कोऑर्डिनेट फार्मूला इसलिए नहीं लगाना क्योंकि वो फैक्टराइजेशन में ही आ जाता है। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना होती किसी सवाल की फिर हम कोऑर्डिनेट फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको ये वाला, इसे देख लें, ये वाला पार्ट जो है गिवन है, कहते हैं इसको सोल्व करें, यानी कि सोल्व करने का मतलब होता है यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखिए इसके ऊपर स्केयर है, इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं क्या लूँगा, स्केयर रूट लूँगा। स्केयर रूट ले लिया मैंने दोनों जानब, स्केयर रूट से ख़त्म हो गया, इसका 9 का और 4 का स्केयर लेंगे, स्केयर रूट लेंगे 3/2 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया जब यहाँ पर पावर 2 होती है ना, इसका मतलब एक्स के 2 आंसर आएंगे, इसलिए जमा माइनस भी लगा दिया साथ। इसको एक दफ़ा जमा में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो, माइनस का 1/2 इधर है, इधर आगे जमा का 1/2 हो जाएगा। इसको यहाँ से आपने एलसीएम लेके इसको सोल्व आउट करना है आपने, तो ये आपके पास ये देखें इस इसको भी आपने ऐसे करना है, माइनस का 1/2 जाके जमा का 1/2, 2 एलसीएम -3 जमा 1 -2 ऊपर नीचे कट जाएंगे, ये रह जाएगा माइनस का 1, और ये रह जाएगा, ये 2 और 2 ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा x बराबर 1 और x बराबर -1/2। ये इसके आंसर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था 2 से 2 ख़त्म कर दें, x = 1 और x = -1/2, इसको सोल्यूशन सेट बना कर लिख दें। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 6 देखें, सोल्यूशन, ये वैल्यूज़ दी हुई है, इसको आपने एलिमिनेट करना है, यानी कि सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो इसका लें टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो स्केयर ले लें, यानी कि स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए अब हमने स्केयर लेना है। पिछले सवाल में स्केयर था, स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लिया, अब है स्केयर रूट, स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए फिर हम लेंगे स्केयर, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो स्केयर ले लिया मैंने, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, ये स्केयर रूट से ख़त्म हो, 3x + 18 = x स्केयर रह जाएगा। ये सारी वैल्यू उठा के मैं उधर ले गया, ज़रूरी नहीं है कि मैं उधर ही लेके जाऊँ, आप एक्स स्केयर को शुरू में भी लेके आ सकते हैं, बस इतना बाद में करना पड़ना है, आपको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ना है। मैंने उससे बचने के लिए इस 3x + 18 को उधर ले जाऊंगा, वो माइनस का 3x और माइनस का 18 हो जाएगा। इसको बिल्कुल आप इसको इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं। तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 18 और इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 6 3 18 बन जाएगी। एक्स यानी कि यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, x + 6 -3 x + 6 = 0, x + 6 x + 6 दोनों एक दफ़ा लिखेंगे, x - 3 = 0 आ जाएगा। उसके बाद एक दफ़ा इसको 0 के बराबर रख दें, एक दफ़ा इसको 0 के बराबर रख के इसका आप जो है वो सोल्यूशन सेट जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद क्लास ये बुक से ना मैं आपको डेफिनेशन निशान लगवाता हूँ, जो कि 7 8 9 और 10 के ऊपर दी हुई है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, रेसिप्रोकल क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन और रेडिकल क्वेश्चन, ये मैं आपको समझाता भी हूँ कैसे। मैंने अपने पहले लेक्चर में सबसे पहले आपको यही काम जो है वो करवाया था। तो देखें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यानी कि सेकंड ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन, ये सारा एक ही नाम हो गए इसके।
तो देखें इसको कैसे करना है आपने सोल्व। ये देखें, एन क्वेश्चन विच कंटेन स्केयर ऑफ अननोन वेरिएबल, ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ सेकंड डिग्री। क्लास ये मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाई हुई है। यानी कि पहले आपके पास कोई ये भी क्वेश्चन हो, उसमें एक्स की पावर जो है वो 2 हो, 2 से ज़ायद जो है वो ना हो, 2 से ज़ायद ना हो, तो वो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी। ये सेकंड डिग्री क्वेश्चन ये सारी एक ही फॉर्म होती है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये यहाँ तक आपने करनी है इसको, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल हो जाएगी, इसको मैंने बड़ी डिटेल से कराया था। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ये एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और इसमें कोई एक्स नहीं, यानी कि ये ऐसी क्वेश्चन, इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक्स की पावर जो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 है, 2 से ज़्यादा ना हो। ऐसी क्वेश्चन जिसमें एक्स की पावर 2 हो, उससे ज़्यादा ना हो, 2 से कम एक भी हो और कोई भी ना हो, यानी कि 2 भी आ गई, 1 भी आ गई और कोई भी नहीं है, ऐसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहेंगे। फिर उसके बाद आगे आती है एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं, वो कहाँ पर है। ये देखें, ये भी मैंने आपको करवाई हुई है पहले पिछले लेक्चर्स में अपने में, यानी कि ऐसी क्वेश्चन ये वाली, ये वाली इन एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन वेरिएबल जो होता है वो पावर एक्सपोनेंट बना कर दिया रहता है। यानी कि ये जो वेरिएबल है ना, ये देखो ये पावर कॉन्स्टेंट की पावर, यानी कि 2x+2 इस तरह की फॉर्म में जो क्वेश्चन आती है वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है। ये अपने डेफिनेशन कर लेनी है और मिसालें ये देखें, कोई भी ये कर ले बेशक, ये आपके इसके पास प्रॉपर मिसाल हो जाएगी। उसके बाद आगे आती है रेडिकल क्वेश्चन आती है, ये पेज नंबर है अभी 12 के ऊपर, इसको भी देख लेंगे। जो क्वेश्चन रेडिकल साइन के अंदर आती है वो रेडिकल क्वेश्चन कहलाई जाती है। ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है आपने। उसके बाद एक रहेगी मेरे ख्याल से, वो कौन सी है, रेसिप्रोकल इक्वेशन, वो रहती है मेरे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसका रेसिप्रोकल मौजूद हो। एन क्वेश्चन इज सेट टू रेसिप्रोकल इफ़ इट रिमेन अनचेंज व्हेन एक्स इज रिप्लेस 1/x। ये आपने कर लेनी है, इसको आपने आसान अपने साथ इसकी मिसाल भी कर सकती हो आप। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ।